जब पत्रिका आ गई है तो अब तैयारी करो। उसी समय महाराज चक्रवर्ती जी गए थे कैकेयी के पास। पूरे रामचरित्र में कैकेयी का एक विशेष स्थान है। कैकेयी राजनीति में कुशल है। अयोध्या के जितने बड़े निर्णय होते हैं वो कैकेयी की सहमति से होते हैं। कैकेयी युद्ध करने में कुशल है। चक्रवर्ती जी महाराज गए देवताओं की ओर से युद्ध करने। कैकेयी सारथी बन करके गई और देख लिया कि रथ के पहिए की कील निकल गई। तो कितनी भारी वीरांगना है, अपनी उंगली डाल दी। ये भारत की नारी है और ये भारत ही ऐसा है। यहां की माटी कुछ ऐसी है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये भारत की विशेषता है। भारत के किसी प्रांत में चले जाइए, अभी नवरात्रि गई है, पूरे देश भर में कन्या पूजन होता है। हर बेटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में भगवती जगदम्बा के स्वरूप में पूजी गई होगी। वो देवी की प्रतिमा है, वो गौरी है, वो जया है, विजया है, वो क्षमा है, शिवा धात्री है, लक्ष्मी है, शारदा है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ पर प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप
गाथाएं गाती कवि की वाणी है। हो गाती कवि की वाणी है, हाँ गाती कवि की वाणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। गाती कवि की वाणी है, हाँ गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ओ हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, भारत माता की जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। खेला करती सीता है, हाँ खेला करती सीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। हाँ खेला करती सीता है, हाँ खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का ध्यान है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जय भारती 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 जय भारती। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। वो हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम
राष्ट्र देवो भव, भारत माता। क्या कह रहे थे, हम तो भूल गए। कहाँ थे कथा में? हैं? नहीं नहीं, कुछ और कह रहे थे। क्या? केकई 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 केकई, बोलिए केकई मैया। केकई वो महिला है, वो स्त्री है केकई, जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बना दिया। अगर राम बन न गए होते तो भगवान न कहलाते। आप जो गाते हैं ना, दीन दयाल, तो दीन दयाल नहीं होते। अयोध्या में तो कोई दीन है ही नहीं, तो किस पर दया करोगे? अरे दीन है इसलिए तुम दयालु कहला रहे हो, इतराओ मत। हम दीन हैं इसलिए तुम दयालु हो, हम दास हैं इसलिए तुम स्वामी हो। हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। हम पातकी ना होते तो किसका पाप हरता? बैठे रहते, खाली पड़ा रहता दरबार, कोई नहीं आता झांकने। हमारे कारण तुम्हारी सत्ता है। तो केकई ने युवराज राम को, राजकुमार राम को, दशरथ पुत्र राम को भगवान राम बना दिया। जब ये खबर मिली कि राम ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा है, इधर अयोध्या जी में एक नए भवन का निर्माण हुआ था और उसमें गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। केकई ने सुना तो तुरंत उसके द्वार बंद करवा दिए, ताला लगवा दिया। दशरथ जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, सुमंत्र जी, वशिष्ठ जी सब आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। बड़े मन से केकई ने ये भवन बनवाया। एक एक नक्काशी अपने सामने खड़े होकर करवाई। कितना उत्साह था इसके मन में। द्वार ऐसे हों, चंदन की किवाड़ हो, चौखट पर स्वर्ण लगेगा, अनेक प्रकार की मणियां लगेंगी। कैसी तैयारी करी थी केकई ने। और आज जब गृह प्रवेश का अवसर आया और इसने कपाट बंद कर दिए, ताला लगवा दिया, हुआ क्या? कहीं केकई नाराज तो नहीं हो गई? दौड़े थे सब केकई के पास। पूछा था महाराज ने, केकई हुआ क्या? क्या किसी से रुष्ट हो, किसी से कोई भूल हुई है? केकई ने कहा कि नहीं नहीं महाराज। तो तुमने गृह प्रवेश के लिए क्यों मना कर दिया? क्यों भवन के द्वार बंद करवा दिए? क्यों ताला लगवा दिया? केकई कहती है, मेरा राम दुल्हन लेकर के आएगा, मैं उसको मुंह दिखाई में दूंगी। और आज भी अवध में वो भवन है जहां सरकार नित्य दूल्हा दुल्हन बन करके विराज रहे हैं, उसी का नाम कनक भवन है। ये थी केकई। अच्छा, कपट केकई ने नहीं किया, कपट तो महाराज ने किया था। केकई का विवाह इस शर्त पे हुआ था कि केकई का जो पुत्र होगा वही दशरथ जी के बाद गद्दी पर बैठेगा। इसलिए भरत जी का इंतजार नहीं करा। केकई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अयोध्या की सभा में होने वाले निर्णयों को लेती है। केकई के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाता। और इतना बड़ा निर्णय हो गया, केकई को कानो कान खबर न हुई। क्यों? क्योंकि महाराज डरते थे कहीं ऐसा ना हो केकई मना कर दे। बिना केकई को बताए
भरत को ननिहाल में छोड़ करके और एक दिन रात्रि में राम जी ने कहा था कि मां, एक तुम्हारे सिवा कोई मेरा आसरा नहीं है। तुम जानती हो कि वन में न जाकर के यहीं अवध में रह जाऊं, पिताजी मुझे राजा बना दें तो जो वंचित हैं, जो अब तक यहां नहीं आ सके, नहीं पहुंच सके। मैंने कहा था ना कि अवतार का अर्थ क्या है? जो ऊपर से नीचे उतर आए। हमारी पहुंच तुझ तक नहीं है, पर तेरी तो है। सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी को कहते हैं अवतरणी। नीचे से ऊपर जाती है तो ऊपर वाले को नीचे भी तो लाती है। हम पड़े हैं गड्ढे में, तू उतर करके आ, निकाल। कैकेयी ने कहा था कि राम मुझे स्वीकार है। राम ने कहा था कि मां, बड़ा अपयश होगा, लोग अपमान करेंगे, घृणा करेंगे। कैकेयी ने कहा था कि राम, लोग घृणा करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मेरा राम तो मुझसे घृणा नहीं करेगा। गिर पड़े थे राम जी कैकेयी के चरणों में। कलंक स्वीकार किया था कैकेयी ने, और ऐसा कलंक कि आज तक भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। युग बीत गए, युग बीत गए। और श्री अवध से तैयारी हुई थी बारात के चलने की। वशिष्ठ जी ने सबको आदेश दिया था, कुल देवता कुल देवी का पूजन करके, गणपति का स्मरण करके चले थे। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये दुनिया का, देखो, ये दुनिया का पहला दूल्हा है जो पहले से ससुराल में जाकर के बैठा है और बारात लेकर के पिताजी आ रहे हैं। सगे संबंधी, भैया, चाचा, ताऊ, नातेदार, रिश्तेदार हैं, वो बारात लेकर के आ रहे हैं। दूल्हा बाबू पहले ही ससुराल में बैठे हैं। देखा ऐसा ब्याह? और अच्छा, एक बार पट खुले हैं मंदिर के, खुले हैं, जरा एक बार देखिए, सरकार की ओर देखिए, सब देखो, बिना पलक झपकाए एक पल देखो, और फिर नेत्र बंद करके कल्पना करो कि ये दूल्हा बन के कैसे लगे होंगे। संसार के बेटा बेटी का ब्याह हो तो आदमी आनंद में कितना लौकिक है, थोड़े दिन का, थोड़ी देर का, थोड़ी देर का, तो आदमी कितने आनंद में हो जाता है। और भैया राम जी का ब्याह हुआ होगा तो कितना आनंद हुआ होगा, सुन करके इतना आनंद होता है।
किस किस को चलना है ब्याह में? अब ब्याह ही चलेगा, इससे आगे हम कह भी नहीं सकते। आज भी ब्याह चल रहा है, कल भी ब्याह चलेगा, परसों भी ब्याह चलेगा। पहले बारात आती थी तो कई कई दिन रुकती थी नहीं। और हमारे राम जी तो जानते हो कितने दिन रहे ससुराल में? राम जी कितने दिन रहे? 6 महीने। जय हो माता जी की। 6 महीना ससुराल में रहे। तो हमारा तो मन था कि 6 के 6 दिन ही ब्याह करें। हाँ, लेकिन क्या करें, थोड़ी भूमिका बनाने में 3 दिन चले गए। तो किस किस को चलना है अब? और जिनके हाथ नीचे हैं वो किसके ब्याह में जाओगे? पूतना के? आज मेरे दोनों हाथ उठाओ, सीधे, बिल्कुल सीधे। दूल्हा सरकार मेरे सज के आ गए, वो जनक नगरी दुल्हन सी लगने लगी। सोना मुकुट राम का बोने की चोरी, जो देखे मेरे राम को वो हो जाए मदभोरे। हो ऐसा लगता है जैसे हो ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजने। खुशी से नाचे हैं मैं, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजने। खुशी से नाचे हैं मैं, मिला सजनी को साजन। किसी के 16 सपनों के श्रृंगार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। थोड़े थोड़े लाओ तेरे चेहरे को सजाऊं, फूल गली में बिछाऊंगा मेरा के। तेरी लूंगा मैं बलाई दूंगा, दिल से दुहाई डाले, गले में ये बाहें अब राम के डाले, गले में ये बाहें अब राम के।
की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। सीता यूं मुस्काए, मुझे राम जी मिल जाए, हो सीता यूं मुस्काए, मुझे राम जी मिल जाए, हो सीता यूं मुस्काए, मुझे राम जी मिल जाए, हो सीता यूं मुस्काए, मुझे राम जी मिल जाए। मेरी जो थी तमन्ना पूरी मेरी हुई तमन्ना, मेरी जो तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे की शादी है, आज मेरी राम 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 की शादी है। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। अभी तो बारात की तैयारी हुई है तब ये आलम है, अभी तो बारात की तैयारी हो रही है तब ये हाल है। हाल क्या है दिलों का, सुना है आपने ये? अच्छा, ठाकुर जी की मुस्कुराहट देखो और फिर सोचो। गोस्वामी जी कहते हैं बारात की तैयारी हुई और मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन भय सगुन एक बार। शुभ शगुन हुए और ढोल नगाड़े बजते हुए बारात चल दी। बारात पहुंची थी जनकपुर। जनकपुर पहुंचने पर श्री जनक जी महाराज के द्वारा बारात की अगवानी हुई और अति सुंदर
दीन जनवासा। अति सुंदर दीन जनवासा। अति सुंदर दीन जनवासा। अति सुंदर दीन जनवासा। जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। जनवासा दिया गया जहाँ सब सुख सुविधाएं मौजूद थी और बारातियों ने अपने अपने स्थान देखे। देखो मानस में दो बारातों का वर्णन है। एक शंकर जी की बारात देखी थी ना, पूछते हैं हमारा जनवासा कहाँ है, तो क्या उत्तर मिला, और वहां बारातियों को अपने आप जिसको जहां मिले घुस जाओ। और यहां जो बाराती थे, जनकनी जी ने जो जनवासा दिया, देवताओं के सुख से भी अति सुख देने वाले, राम और लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जी आए थे और दशरथ जी ने हृदय से लगाया था। अब राम जी जब आ गए तो राम जी के आने के बाद फिर सारी बारात इकट्ठी हुई और संग में दो तो पहले आ गए और दो सखी जस राम लखन कर जोटा। सखी कर राम लखन कर जोटा। सखी कर राम लखन जस जोटा। सखी कर राम लखन जस जोटा। तैसे ही भूप संग दो ढोटा। जैसे ही भूप संग दो ढोटा। जैसे राम और लखन है ऐसे ही दो जोड़ी दो और हैं, एक जोड़ी और आई है। अच्छा जोड़ी भी गजब है, राम जी सांवले लक्ष्मण जी गोरे, अब भरत जी सांवरे और शत्रुघ्न जी। मिथिलानियां कहती हैं मिथिला की नारियां जैसे ये सांवल गोरे आए थे वैसे दो और आए हैं, एक सांवला एक गोरा। आज ही देखे मैंने, कहा एक में आज निहारे जनु बिरंची निज हाथ संवारे। लगता है तक बिरंची ब्रह्मा अपने हाथ से बनाया हो ब्रह्मा ने। भरत ही राम की अनुहारी, भरत को देख लो तो लगता है राम को देख लिया और राम को देखो तो लगता है भरत को देख लिया। लखन शत्रु शोधन एक रूपा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक रूप हैं, नख से सिख तक। बारात चढ़ गई और मंगल मूल लगन दिन आवा। मंगल मूल लगन दिन आवा। मंगल मूल लगन दिन आवा। मूल लटन बिन आवा। तो अच्छा राम जी का विवाह कब हुआ था, किस किस को मालूम है? बस एक, कब हुआ था? हैं? रुको, हाँ? कौन सी पंचमी? पंचमी तो निरी है, हैं? ना ना माता जी सॉरी। हाँ हाँ पंडित जी की जय। अगहन शुक्ल पंचमी, ग्रह तिथि नखत
जोग बरबारो कहती तिलक तू जोग बरबारो लगन सोधी विद कीन विचारो लगन सोधी विद कीन विचारो पठे दीनी नारद सन सोई पठे दीन नारद सन सोई गनी जनक के गन कन जोई गनी जनक के गन गन जोई। और वो शुभ दिन आ गया जब लगन होना है। लगन का दिन आ गया। राम जी विराजे घोड़े पर। कौन से घोड़े पर? संसार का ही दुल्हा जाते हैं, संसार के वर जाते हैं। जिस अश्व पर वो काम का रूप है, लेकिन जिस अश्व पर राम जी विराज के जा रहे हैं वो धर्म का स्वरूप है। क्यों? अश्व काम तो है, लेकिन जिस काम की लगाम राम के हाथ में है वो फिर काम नहीं, वो धर्म है। गलियों से गलियों से गलियों से जा रही थी बारात। अब जैसे आप लोग जाते हो ना ढोल ताशे सुन करके, किसकी बारात आई? छज्जे पे हैं, दरवाजे पे, खिड़की से। मिथिला की नारियां भी देख रही हैं और क्या कह रही हैं? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। मिथिला की नारियां कहती हैं कि आज तो जनकपुर निहाल हो गया। दूल्हा तो चारों बनेंगे, लेकिन ये जो बड़ा वाला है ना, इस पर से तो नजर ही नहीं हटती। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कारी कार कजरा रे जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, ओ लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में भाल सखिया, दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया।
जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियां न देख ली न सुन ली है कान है। अखियां न देख ली न सुन ली न कान है। अखियां न देख ली न सुन लिए कान है। अखियां न देख ली न सुन ली न कान है। जिए जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखिया। जिए जुग 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 जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। मिथिलानियां कहती हैं दो जोड़ी बन गई हैं, दो गोरे हैं और दो सांवरे हैं। देवता लोग सुमन वृष्टि कर रहे हैं और राम जी मंडप में आए। मंडप में पधारे राम जी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जानकी को लेकर के मंडप में सखियां आई। कुलगुरु शतानंद जी ने कह दिया था तो महाराज जनक के जो भाई हैं उनकी दो बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति वो भी दुल्हन बन के आई हैं। जनक जी की जो अपनी पुत्री हैं वो भी दुल्हन बन के आई हैं। तो चार दुल्हा हो गए और चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति चारों आए मंडप में आए थे। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणों ने देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति ने वैदिक मंत्रों को पढ़ा। श्रेष्ठ समय जान करके महाराज जनक जी ने कन्यादान किया। कुंवर कुंवर कल भावर देही नयन लाभ सब सादर देही। और फिर भावर पड़ी थी राम सीय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणिखंभन माही। भामर पड़ी। अब भामर तो कली पड़ गई थी, इन्होंने कली डलवा दी थी। कली कह दिया था ना पढ़न लागी सिया रघुवर जी के संग। राम सीय सिर से दूर देही। राम जी ने जानकी जी की मांग में सिंदूर भरा और जिस विधि से राम जी का विवाह हुआ था उसी विधि से सबका विवाह हुआ। महाराज जनक ने जो कुछ दहेज में दिया था दशरथ जी को, उनके संग में जो बाराती आए थे उनको उन्होंने उसका क्या किया? दीन जाचक नहीं जो जेहि भावा। जो याचक लोग थे जनकपुर में वो उनको सबको बांट दिया। किसी ने पूछा कि महाराज जनक ने तो बड़े प्रेम से आपको दिया और आपने लेकर के बांट दिया। दशरथ जी से पूछा कि आपने रखा क्यों नहीं? दशरथ जी ने कहा कि
पहले तो मन में विचार आया था इन आभूषणों को, रत्नों को देख करके, इन वस्त्रों को देख करके कि अयोध्या ले चलेंगे। लेकिन जब हमने जानकी को देखा, सीता को देखा, सीता के मुख को देख करके, जानकी के मुख को देख करके ऐसा लगा कि जानकी के मुख के सामने, मुख कमल के सामने ये जितने आभूषण हैं, मणियां हैं, रत्न हैं, ये सब के सब कांच हैं। और कौन पागल होगा जो मणि के संग में कांच लेकर के चलेगा। हम तो जानकी रूपी मणि लेकर के जाएंगे। अब तक जनकपुर में उजाला था, अब हमारी अवध में उजाला हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, फिर कोहबर की रस्म हुई थी। इधर पश्चिम में तो कोहबर नहीं होता, पूरब में कोहबर होता है। एक कमरा बना होता है जिसमें देवताओं की पूजा होती है, पितृ आदि सब आमंत्रित किए जाते हैं। एक अलग से कमरा बनाया जाता है, उसमें बाहर के लोगों का प्रवेश नहीं होता कोहबर में। उसमें या तो नाई जाएगा, नाइन जाएगी, या माता पिता जाएंगे, या दुल्हा और दुल्हन, बाकी सबका प्रवेश नहीं होता। कोहबर की रस्म हुई और उसके बाद अब कल से ही तो हो रहा है ब्याह। अब बताओ, अब 10 बजने जा रहे हैं, अब तक किसी ने पूछी नहीं है। अब भूख तो लगी है, अब ससुराल में जाके कहें कि भूख लगी है तो भी इज्जत गई। कहेंगे कि भूखा आ गया, मैया ने कछु खवा के ना भेजो, भूखो ही भेज दियो हैं? राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी। जेवन बैठे सभी वर चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गावन हारी। भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। भोजन होता है ना तो गालियां गाई जाती हैं। तो ऐसी राम जी को देख करके मोह गई मिथिलानियां कि गाली तो देनी थी दशरथ जी को, और दशरथ जी को तो भूल गई, जनक जी को ही देने लगी। बता द बबुआ, आपकी समझ में आएगी, हल्की भोजपुरी है। गाली दे रही है ना। पंडित जी कहां गए? जीवनार हो रहा है, कुछ ठाकुर जी को भोग पवाइए, तब तक एक गाली सुनाए, सुना दें, तुम्हारे कहने से रुकेंगे। बता द बबुआ, लोग वदेत काहे गारी। बता द बबुआ, लोग वदेत काहे गारी। बता द बबुआ, लोग वदेत काहे गारी। बता द बबुआ। दुल्हा दुल्हन सरकार की क्या कहती हैं मिथिलानियां? हम तो से पूछीला हे धनुआधारी। हम तो से पूछीला हे धनुआधारी। हम तो से पूछीला हे धनुआधारी।
देखें, लक्ष्मण जी को देखें, भरत को देखें, शत्रुघ्न जी को देखें। बोली एक बात बताओ जमाई राजा, सगे भाइयों, राम जी बेचारे संकोच में और लक्ष्मण जी की आंखें बड़ी, पर कहें तो कहें क्या। दूसरी सखी बोली सुनते तो हैं सगे, अरे कैसे, एक काला एक गोरा, एक ही माँ बाप है, एक ही माँ के हो एक ही बाप के हो, बाप एक ही है। राम जी बेचारे और नीचे। तो दूसरी सखी कहती है मैं बताती हूं। राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी। एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के, तिन तिन गो नारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ। अब भैया ब्याह में बचता कोई नहीं है, चाहे बूढ़ा हो चाहे। अब तब तक गुरुजी आ गए, वशिष्ठ जी, लंबी दाढ़ी, हमने तो सी मारे कटवा दी कि हमको गाली ना पड़े। बोलो जय सिया राम। हाँ, लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, जटा। अब जैसे ही गुरुजी घुसे, तीसरी बोल पड़ी, ए बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ए बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ए बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ए बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखन में छोट लागे, देखन में छोट लागे, खाए भर थारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ। लोग देत काहे गारी, बता दे बबुआ। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार के जन्म महोत्सव की जय। श्री राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव की जय। बहुत दिवस बीते एहि भांति, बहुत दिवस बीते एहि भांति, बहुत दिवस बीते एहि भांति, बहुत दिवस बीते एहि भांति। जनु स्नेह रजू बंधे बराती, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत दिन बीत गए और बराती स्नेह की रस्सी से बंधे हुए हैं। जनक जी के, जनकपुर के
लोगों के, मिथिला के लोगों के प्रेम की रस्सी ने ऐसा बांधा बारातियों को, तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, कब के आए हैं, ना तो बाराती जाने का नाम ले रहे, ना घराती विदा करने का नाम ले रहे। अब इनके चक्कर में हम और अटके हैं। अब बाबा जी लोगों का क्या काम? हमारा काम था रिश्ता कराना, हमने करा दिया, ब्याह हो गया। अब बिचौलिया तो कौन है? विश्वामित्र जी बिचौलिया है ना। भाई हमारा काम था लड़का बताना, लड़की दिखाना, सुझाना, हमने बता दिया, करा दिया, अब हम चले। पर जाएं तो जब बाराती घराती जाने दें, न तो बाराती जाने देते हैं, न घराती जाने देते हैं। तब विश्वामित्र जी गए शतानंद जी के पास, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो जिसकी भाषा जानता हो उसी भाषा में। तो शतानंद जी पुरोहित हैं जनक जी के, और शतानंद जी किसके पुत्र हैं जानते हैं आप? गौतम ऋषि के, माता अहिल्या के। गौतम और अहिल्या के पुत्र हैं। आए शतानंद जी के पास। और शतानंद जी आए विश्वामित्र को साथ लेकर के जनक जी के पास। शतानंद जी ने कहा कि हम जानते हैं आप बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन तब भी अब विदा करना चाहिए। कब तक बेटी को रखेंगे, कब तक जमाई को रखेंगे, कब तक नातेदार रिश्तेदार समधियों को रखेंगे? जनक जी ने कहा कि कुछ दिन और। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज दशरथ का राजकाज सब ठप पड़ा है, महाराज यहीं, चारों राजकुमार यहीं, मंत्री यहीं। जनक जी ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो मंत्रियों को भेज दीजिए, महाराज थोड़े दिन रुक जाएं, चारों पुत्र थोड़े दिन रुक जाएं। हम तो भी जी भर के देख भी नहीं पाए, अवसर ही नहीं मिला। विवाह की तैयारियों में विवाह इतनी जल्दी हुआ कि हमें अवसर नहीं मिला कुछ कहने का, कुछ सुनने का, मिलने का, बैठने का, बतलाने का। विश्वामित्र जी ने कहा कि बारातियों को भेजने को तैयार है, मंत्रियों को भिजवा दो, पता नहीं कब बदल जाए, कहें कि कोई बात नहीं, इनको भी रहने दो। बारातियों को विदा किया। रनिवास में ये खबर गई कि बारात विदा हो रही है, तो रनिवास में रानियां ऐसे छटपटाने लगी, माता सुनैना, जैसे जल के बिन मछली छटपटाती है। क्योंकि माता ने सोचा कि जब बारात जा रही है तो बारात के साथ दुल्हा भी जाएगा, दुल्हन भी जाएगी, जानकी चली जाएगी। भीतर गई और जाकर के जानकी को गोद में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। कुछ सखियां दौड़ी दौड़ी गईं, किसके पास? राम जी के पास। और राम जी के पास जाके कहने लगी कि एक बात बताओ रघुनंदन, तुम अयोध्या जाना चाहते हो? राम जी ने तो कुछ नहीं कहा, राम जी कम बोलते हैं। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाएंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहीं रहेंगे।
एक सखी बोली इससे तो बात ही मत करो। दूसरी बोली हमको तो ऐसा लगता है कि करेला खा के मैया ने पैदा किया होगा। दूसरी बोली ऐसे मत कर, नाराज हो जाएंगे। तीसरी सखी बोली नाराज हो जाएंगे तो हमारा क्या लेंगे, अच्छी बात है, जाएंगे अपने घर नाराज होके। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं कि ये बढ़िया, ये बढ़िया स्वागत आओ भगत कर रही हैं। ये बढ़िया आओ भगत कर रही हैं, बढ़िया स्वागत सत्कार कर रही हैं। कह रही हैं जाएंगे तो चले जाएंगे। चौथी सखी बोली इनमें अगर कोई रखने लायक है तो ये सांवरा है, इसे रख लो, सबको विदा कर दो। लक्ष्मण जी बोले अच्छा इन्हें रख लो, बाकी सबको विदा कर दो। सखियां बोली कि एक बात बताओ, बात बात पर इतनी जल्दी आवेश में क्यों आ जाते हो, इतनी जल्दी क्रोध में क्यों आ जाते हो? लक्ष्मण जी बोले हमारा स्वभाव है, हम ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। एक सखी बोली कि देखो ऐसे हो चाहे वैसे हो, पर ये ध्यान रख लो ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ससुराल है। हाँ एक सखी जो बड़ी भाव में डूबी थी वो कहती है हे पहुनाई मिथिले में रहो ना, यहीं रह जाओ ना मिथिला में। तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है। लक्ष्मण जी ने बोला क्या अंदाजा नहीं है? जौने सुखबा ससुरारी में, तौने सुखबा कहूं ना, हे पहुनाई मिथिले मेरा। अच्छा देखो तुम सांवरे हो, इतनी दूर से चल करके आए हो तो थोड़ा और जो है रंग दब गया। देखो तुम यहां रहोगे ना, हमारे यहां मिथिला में रहोगे तो लक्ष्मण जी बोले क्या करोगी? तो सखियां कहती हैं हम तुमसे बात नहीं कर रही, जिससे बात कर रही हैं वो उत्तर नहीं देता, और जिससे बात नहीं कर रही हैं वो झट से कूद पड़ता है। शांत रहो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवायब, हम चंदन घिसेंगी, केसर घिसेंगी, हल्दी घिसेंगी और इत्र से तुम्हें नहलाएंगी। लक्ष्मण जी फिर बोले क्यों? इत्र से काहे को नहलाओगी? हमसे दुर्गंध आ रही है? बोले नहीं दुर्गंध नहीं आ रही। तो 1 महीना के भीतर करिया से गौर बनायब, 1 महीना रह जाओ बस, गोरा कर देंगी। हमारी जानकी देखिए कैसी है, हम ही ने उपटन मल मल के करा है। झूठ कहत ना तनिको बानी, मौका एको हे पहुनाई, नित नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी। लक्ष्मण जी बोले हमारे घर में भोजन नहीं है, लोभ दिखा रही हो कंचन थाली का? परसों की भर थाली हमारे गुरुजी आए थे, गाली दे रही थी, देखन में छोट लागे खाए भर थारी, अब कह रही हो भोजन
सखियों ने सुना ही नहीं। नित नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई पहुना, सुन सारी सरहज के गारी। इस सारी सरहज की गारी सुन करके स्वाद भी आएगा, और 2 की जगह 4 खाओगे। और नहीं खाओगे ना तो देखो, बार बार हम करब चिरौरी, और कुछ ले हो ना। हम चिरौरी करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हे पहुना मिथिले मेरा। अच्छा देखो, अगर तुम ऊब जाओगे ना, कमला विमला दूध मती में, झिझरी खूब खवायब। झिझरी समझते हो? नहीं, एक छोटी नौका होती है जिसमें 2 लोग ही बैठ पाए, 3 लोग, ज्यादा नहीं। छोटी नाव जो होती है ना, डोंगी, उसको बोलते हैं झिझरी। बिहार में, पूरब में, मिथिला में वहां की नदियां हैं, कमला विमला, धेनुमती, दूधमती। तुम्हें गर्मी लगेगी, यहां ऊब जाओगे, कमला विमला दूधमती में, झिझरी खूब खवाया। और देखो, जब सावन आ जाएगा ना, कितनी लंबी तैयारी कर रही हैं सखियां। अगहन में ब्याह हुआ है, और कब की बात कर रही हैं? सावन में कजरी गा गा कर, झूला खूब झुलायब। बोलो ना, सावन में कजरी गा गा कर, झूला खूब झुलायब। पवन देव से करब निहोरा, हौले हौले बहोना। हे पहुना अब हमरो निहोरा, रघुनंदन से माने या ना माने। हमरा निहोरा हो सकता है तुम्हारी मान ले, कह के देख लो। हमरा निहोरा रघुनंदन से, पर ससुरारी के नाते, परताप को आपन जाने। ये कवि का नाम है, प्रताप। एक काम करो, या मिथिले में रही जइयो, या संग अपने रख ले हो ना। हे पहुना अब, हे पहुना अब, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूँ ना। हे पहुना अब मिथिले मेरा होना। हे पहुना अब। आज रघुनाथ जी को यहीं मिथिला में विश्राम करने देते हैं, और कल विदा करेंगी सखियां या नहीं, ये सखियां जाने, राम जी जाने। जाना चाहेंगे तो किसी के बाप की हैसियत नहीं जो रोक ले, और ना जाना चाहेंगे तो कोई भैया भेज नहीं सकता, है ना। मिथिला की नारियों ने रोका, जनकपुर के लोगों ने रोका, नहीं रुके, अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या वालों ने रोका, न जाओ वन, नहीं रुके।
निषाद ने रोका, नहीं रुके। केवट ने रोका, नहीं रुके। वन में जाकर के रुक गए। तो इच्छा होगी उनकी तो रुकेंगे। और वैसे हमने सुना है कि भक्त के भाव को पूरा करते हैं सरकार। हम भक्त तो नहीं है, कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि जब अपने भीतर देखते हैं तो कोई गुण पाते नहीं। भक्तों में तो बड़े गुण होते हैं, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है, पर यहां तो कुछ भी नहीं है सिवाय पाप के। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो आपन दिस कीन नहीं हो रहा। तो कोई, लेकिन हमने सुना है कि अधम से अधम को भी वो अपना लेते हैं, और ऐसे अपनाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक छोटी सी कथा कह दूं, याद आ गई, फिर जो है चलेंगे आगे। क्या करें हम, हमारा एक नाम है वक्ता, देहाती भाषा में कहते हैं बकता, कहते हैं ना। अब हम लोग की आदत पता है कैसी होती है। एक आदमी गड्ढे में गिर गया, अब बेचारे को पूरा दिन हो गया गड्ढे में गिरे हुए। लोग आए, देखें गड्ढे में, झांके, और फिर एक आदमी आया, दिन ढले, वो गड्ढे में कूद गया, उतर गया। पहले वाला तो गिरा हुआ था, ये आराम से हाथ टिका करके मजबूती से गड्ढे में उतर गया। जो पहले से गिरा था उसने कहा, अरे वाह भैया, बड़ी कृपा करी तुमने हमें निकालने के लिए, और तुम गड्ढे के भीतर आ गए। इसने कहा कि गलतफहमी में मत रहो, अपनी गलतफहमी दूर करो, मैं तुम्हें निकालने नहीं आया हूं। बोले क्यों, तो तुम भी गिर गए हमारी तरह? बोले नहीं, मैं गिरा भी नहीं हूं। अरे गिरे भी नहीं हूं, निकालना है नहीं तो गड्ढे में क्यों आए? तो बोला हम वक्ता हैं, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, कोई मिला नहीं सुनने वाला। तुम निकल नहीं सकते, हम निकालने वाले नहीं। सुनो, बोलो जय सिया राम। दो भाई थे, देखो भगवान का नाम कैसे कल्याण करता है। दो भाई थे, एक धर्मचंद, एक करमचंद। जो धर्मचंद नाम का था वो भगवान के नाम में बड़ा विश्वास रखता, साधु संतों में बड़ा भरोसा रखता। साधु संत आते तो प्रसाद पवाता, स्वागत सम्मान करता। और करमचंद देख करके गालियां देता, फिर उठा लाया मुस्टंडों को, न इस पे कोई काम है न इन पे कोई काम है, हम दिन रात खटते हैं और ये खिलाने के लिए ले आता है। एक दिन साधु संतों की एक जमात आई और धर्मचंद ने अपने यहाँ ठहराया, प्रसाद पवाया। तो जमात में जो महंत थे उनसे कहा कि देखिए हमारा भाई थोड़ा सा गर्म स्वभाव का है, कुछ अटपटा बोल दे तो उसके अपराध को क्षमा कर दीजिएगा, उसका भी कल्याण करना। महंत जी विचित्र थे, साधु संत विचित्र होते ही हैं। आपको बताया था ना क्यों विचित्र होते हैं, शंकर जी के गण हैं। हाँ, महंत जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कल्याण करेंगे। देखा साधुओं की जमात को, करमचंद आया। धर्मचंद ने कहा कि भैया प्रणाम कर ले। साधु संत महंत तुम करो प्रणाम, उठा लाते उनको। तीसरे दिन कमरे में चला गया, कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जो महंत उन्होंने कहा कि अपने भैया को बुलाओ, जरा मिलवाओ तो सही, मिले तो सही जरा इससे। बोले महाराज अब वो बाहर निकलने वाला नहीं है, जब तक आपकी जमात नहीं चली जाएगी तब तक वो नहीं निकलेगा। अच्छा, तो महंत जी ने सारी जमात भेज दी, अकेले रुक गए। करमचंद ने देखा कि अब तो झांझ मंजीरा बजने बंद हो गए, सीताराम सीताराम कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हल्ला बंद हो गया। द्वार खोला धीरे से, कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही मुंडी बाहर निकाली, महंत जी बाहर तैयार खड़े थे, किनारे से लगे, पकड़ करके मुंडी धड़ाम से नीचे गिरा लिया। अब बैठ गए छाती पे। अब बेचारा करमचंद समझ नहीं पाया क्या हो गया। उठाया मुक्का, बोल जय सिया राम। बिल्कुल नहीं बोलूंगा, एक दिया छाती में। हाय मर गया, मर गया नहीं, बोल जय सिया राम। नहीं बोलूंगा, एक दिया खोपड़ी में। तीसरी बार मुक्का उठाया, बोला जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। छोड़ उतरो उतरो, बोल दिया उतरो।
महंत जी उतर गए छाती पे से। अब बोले देख, ये जो तूने एक बार जय सिया राम कहा है, भगवान का जो नाम लिया है, इसके बदले में कभी किसी से कुछ लेना मत, और अगर ले तो इसकी सही कीमत लगवा करके, सही कीमत जांच करके तब लेना। उसने कहा ठीक है जाओ। उसको था कि ये एक बार ये नाम, इसका क्या कीमत, क्या मोल कौन देगा। संजोग ऐसा हुआ कि थोड़े दिन बाद ही करमचंद जय सिया राम हो गया। वहां पेशी हुई, चित्रगुप्त के सामने खड़ा। चित्रगुप्त का लैपटॉप चल रहा था, अपडेट हो गए ना, वो वही खाते वाले नहीं है, उधर भी अपडेशन चल रहा है। बोलो जय सिया राम। और धर्मराज बड़े बिजी थे। मैं कहा जल्दी बताओ भाई, जिसका जो हिसाब किताब करना है जल्दी करो चित्रगुप्त, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं आज, बहुत सारी मीटिंग है, कुछ रिनोवेशन भी चल रहा है इधर उधर नरक वर्क में थोड़ा सा है, जल्दी बताओ। कहा कि महाराज इसने जीवन में एक पुण्य किया है बस। वो पुण्य क्या है? इसने जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया है पूरे जीवन में, बाकी इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है। अब करमचंद की खोपड़ी घूमी, उसे याद आ गई महात्मा की बात कि महात्मा ने कहा था कि इसका उचित मूल्य लगा करके लेना। तेज आदमी था। उसने कहा कि धर्मराज ने पूछा कि ये बताओ पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे, क्या भोगना है? करमचंद ने कहा कि पहले ये बताओ कि मेरा जो वो एक पुण्य है, एक बार जो राम नाम लिया है, उसकी क्या कीमत तुम्हारे यहाँ है, उसका क्या मूल्य है तुम्हारे यहाँ? चित्रगुप्त कहे ये तो हमने हमारे यहाँ लिखा नहीं है कि एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य है। भाई यज्ञ का फल लिखा है, स्नान का, तीर्थ का, परिक्रमा का फल लिखा है, पर किसी ने एक बार नाम लिया भगवान का, उसका क्या हमारे रजिस्टर में नहीं है। तो किसको पता होगा? धर्मराज को। ये धर्मराज है, मतलब धर्म का बड़ा ज्ञान है। पूछो तो धर्मराज से, मेरा टाइम खराब कर रहे हो, उठा करके ले आए, जल्दी पूछो। चित्रगुप्त ने कहा कि बड़ी तड़ी दिखा रहा है। कहा कि महाराज एक राम नाम इसने लिया, एक बार राम का नाम, क्या इसका मूल्य होना चाहिए? आप तो धर्मराज हैं। और धर्मराज बोले हैं तो सही धर्मराज, पर भाई ये तो हमने भी कभी पढ़ा लिखा नहीं, कहीं सुना भी नहीं, किसी से पूछ लो, सीनियर से। तो सोचा कि सीनियर, चलो इंद्र से पूछते हैं, देवराज से। चित्रगुप्त ने कहा कि हम भी चलते हैं, हम भी जान लेंगे, लिख लेंगे। के लोग होते हैं ना छोटी डायरी, पॉकेट डायरी लेकर चलते हैं, कोई कुछ कहे नोट, बोले हम भी लिख लेंगे, आगे काम आएगा कभी। इसको भी ले चलो। करमचंद बोला मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, सवारी हो तो लेके चलो। तुझे सवारी चाहिए? कौन सी सवारी मंगाए? बोला मैं तो तुम्हारे कंधे पर बैठ के जाऊंगा, समाधान करना चाहो तो ले चलो। अब फंस गए। और धर्मराज ने, यमराज ने पहुंचे स्वर्ग में। इंद्र ने देखा कि ये कौन अजूबा आ रहा है। देवता लोग देखे, हंसे। कहा धर्मराज ये क्या? बोले ना पूछो क्या गत हुई है। फंस गए। ये बताओ इंद्र कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है? तुम देवराज हो, देवताओं के राजा हो, सब जानते हो। इंद्र ने कहा देवराज तो ठीक है, राजा भी ठीक है, पर हमको भी नहीं मालूम। बड़ी मुसीबत, हमको भी नहीं मालूम, क्या करें? तो ब्रह्मा के पास चलो, वो विधाता हैं, विरंची हैं, उन्होंने सब बनाया, सब उन्हीं का संविधान है। हाँ,
उसने कहा कि मैं थक गया हूं, इसको लादे लादे कंधे पर कहां लेके, यहां हंसी हो रही है वहां भी हंसी होगी। तो इंद्र ने कहा पालकी में मंगवा दे रहा हूं, पालकी में बैठ जाएगा, पालकी में चलेगा, कहार ले चलेंगे। करमचंद बोला ऐसे वैसे कहारों के कंधे पे नहीं जाऊंगा, तुम दोनों लगो पालकी में तो चलूंगा। आगे इंद्र, पीछे धर्मराज, पालकी ढो रहे हैं, कूद के पालकी में बैठ गया। ब्रह्मा के यहां पहुंचे, ब्रह्मा बोले किस अप्सरा को ले आए भाई पालकी में बिठा करके? इंद्र जिसको कंधे पर ढो रहा है, पीछे धर्मराज। बोले क्या मटेरियल है भाई, दिखाओ हम भी देखें। देखा, कूदा नीचे। इंद्र ने कहा कि ये धर्मराज आए थे, एक बार राम नाम का क्या फल है बताओ, तुम तो ब्रह्मा हो, विधाता हो, विरंची हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब ठीक है, पर ये तो हमारे हिसाब किताब में भी नहीं लिखा, अब क्या करें तो भाई बड़ी मुसीबत। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, जिसका नाम है उसी के पास चलो, नामी ही बताएगा, नामी ही बताएगा कि उसके नाम का, एक बार उसका नाम लेने का। इंद्र और धर्मराज ने कहा कि लगो तुम भी, हम ढोके लाए, तुम भी तो चल दिए। लेकर के पहुंच गए साकेत। सभा लगी हुई थी, पूरा दरबार भरा हुआ था, हनुमान जी चरणों में बैठे थे, भरत शत्रुघ्न चरण डुला रहे थे, सभा भरी हुई थी। भगवान बड़े मुस्कुराए। भगवान ने पूछा क्या मामला है भैया? पालकी लेकर के ब्रह्मा, इंद्र, धर्मराज, तीनों धुरंधर हमारे यहां कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा कि निकल पालकी में से। तो तुमने कहा ही नहीं निकलने के लिए, निकला। तो महाराज ये है समस्या। ये क्या समस्या है? धर्मराज ने कहा कि इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, एक बार राम नाम लिया। अब हमारे यहां किसी खाते में नहीं लिखा कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। आपका तो नाम है, आप बताइए क्या करें इसके साथ? राम जी ने कहा कि भाई ये तो हम भी नहीं जानते। राम न सकहि नाम गुण गाही, ये तो हम भी नहीं कह सकते। हां, लेकिन बता तो नहीं सकते, इसका फल दिखा जरूर सकते। देखो, एक बार राम नाम लेने का फल है कि धर्मराज के कंधे पर चढ़ करके गया स्वर्ग, जहां पापियों की एंट्री नहीं होती। पापी कहां जाते हैं? धर्मराज के कंधे पर बैठ के गया स्वर्ग, और स्वर्ग से पालकी में बैठ करके गया ब्रह्मलोक, जहां सामान्य जीवों की गति नहीं। और ये एक बार राम नाम लेने का फल है कि तीनों धुरंधर, ब्रह्मा जी, इंद्र और धर्मराज, कंधे पर पालकी ढोकर के इसे मेरे यहां लेकर के आए हो। और जब ये साकेत आ गया, मेरे धाम में आ गया, भगवान के सामने पहुंच गया, जब ये साकेत में आ गया, तो भैया साकेत में आने वाले वापस नहीं जाते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो नरक नहीं जाते। भोग ये एक बार राम नाम लेने का फल है। तो सोचिए जो निरंतर गाते हैं उनका, तो 2 मिनट में भगवान का नाम लेकर के फिर आरती, और फिर कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रुकिए 2 मिनट। पंडित जी कुछ ना आप कह लीजिए। हाँ,
2 मिनट। जय जय सीताराम। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। काम ही नारि प्यारि जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु महिराम। श्री राम प्राकट्योत्सव संवत 2080 के अंतर्गत चल रहे 11 दिवसीय इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज 7वें दिवस की बेला में पूज्यपाद महाराज जी के मुखारविंद से आपने श्री राम कथा का श्रवण किया। इसी श्रृंखला में 8 तारीख दिन शनिवार को इस उत्सव की पूर्णाहुति होगी, जिसके अंतर्गत प्रातःकाल 6 बजे बस के द्वारा अमंतका जी पे गंगा स्नान के लिए चलेंगे। वहीं रुद्राभिषेक सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था रहेगी। जलपान और वहाँ विराजमान सभी विद्यार्थियों और साधु संतों की भोजन प्रसादी भी ठाकुर जी की तरफ से व्यवस्था रहेगी। आप सबका भी भोजन प्रसाद वहीं पर रहेगा। आने जाने का मार्ग व्यय प्रति व्यक्ति 150 रुपये रहेगा। 150 रुपये प्रति व्यक्ति मार्ग व्यय। वहीं पर आपकी भोजन प्रसादी की चाय जलपान की व्यवस्था रहेगी। और सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में चलें और जो चलने के लिए मन बनाए वह मंदिर में अपना नाम लिखा दें, ताकि व्यवस्थाएं उसी प्रकार से बनाई जा सकें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए दूल्हा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, जो गांव कनेरा से भक्त आए महाराज श्री के शिष्य भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो शीघ्रता से महाराज श्री के पास आकर के महाराज श्री के आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो भक्त निरंतर कथा में आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कथा चल रही है YouTube Facebook लाइव चल रहा है, तो कितने भक्त हैं जिन्होंने महाराज श्री के चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? इस मामले में बुलंदशहर बहुत पीछे है, बहुत पीछे हो भाई। इससे तो गांव में जाओ तो गांव में सब लोग अपने सगे संबंधियों को शेयर करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, लिंक कोई ना कोई डालता रहता है कि कथा चल रही, आप नहीं आ पा रहे हो या तो आ जाइए, या नहीं आ पा रहे तो आप लोग कथा सुनिए। बहुत पीछे हो, क्या बात है भाई बुलंदशहर वाले। तो सभी लोगों से निवेदन है, इस कथा को आगे भी आप सुनना चाहें, मन कभी बने कि हम लोग राम मंदिर गए थे, वहाँ भव्य आयोजन, सुंदर कथा सुनी, और कभी ऐसा मन में विचार आए तो दोबारा हम उस कथा को सुन सकें, तो महाराज श्री के YouTube चैनल से आप लोगों को जुड़ना होगा। और आगामी जो कथाएं महाराज श्री की, उनको भी आप सुन सकते हैं, उनका भी रसास्वादन आप लोग कर सकते हैं। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम,
श्री सीताराम नाम जी महाराज की जय। श्री अयोध्या नाथ भगवान की जय। श्री जानकी रमण भगवान की जय। आप लोग सब आगे मत आया करो, है ना, अपने ही स्थान पर खड़े हुआ करें। आप सब आगे आ जाते हैं तो व्यवस्था थोड़ी भंग होती है, स्थान थोड़ा सा, है ना, तो वहीं अपने स्थान से ही आरती करिए, मन से करिए, मन का दीपक नैनों की बाती, है ना, तो वहीं से पंडित जी कर रहे हैं, आप सबके प्रतिनिधि होकर के, तो आप लोग अपने स्थान पर ही खड़े रह करके, ताकि जगह के अनुरूप व्यवस्था हरि बनी रहे। ओम चंद्रमा मनसो जातकृशोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्नि इस साइड आ जाइए, इस साइड। रजायता भक्तादीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरा दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती बाम भाग शोभित जग जननी, बाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। हे राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। हे राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी,